गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरजे बूस्टर एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आपने इससे पहले एक क्लास ली थी जिसके अंदर आपने देखा आरबीआई के बारे में क्या क्या होता है। आज इस क्लास में आप वाणिज्यिक बैंक कॉमर्शियल बैंकों के कार्य क्या क्या होते हैं। तो इसके अंदर कॉमर्शियल बैंक के दो कार्य होते हैं, एक तो प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राथमिक कार्य और द्वितीय गौण कार्य। प्राथमिक कार्य के अंदर क्या होता है, एक तो फर्स्ट होता है जमाई स्वीकार करना और सेकेंड होता है ऋण उपलब्ध करवाना। तो जमाई स्वीकार करना और ऋण उपलब्ध करवाना बैंक क्या करता है, बैंक पहले जमाई स्वीकार करता है, उसके बाद में आपको ऋण प्रोवाइड करवाता है। जमाई किस प्रकार से स्वीकार करता है, एक तो करता है बचत खाते के माध्यम से और एक करता है चालू खाते के माध्यम से, एक करता है स्थायी जमा खाता जो एफडी बोला जाता है, एक होता है आवर्ती खाता। ठीक है, चार प्रकार से आपसे जमाई स्वीकार बैंक करता है। ठीक है, तो आपके सामने आप यहाँ देख सकते हो कि जमाई स्वीकार करना ये बैंक का पहला कार्य है, प्राथमिक कार्य है। तो इसके अंदर क्या होता है कि मांग जमा। मांग जमा क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है डीडी और फुल फॉर्म होती है डिमांड डिपॉजिट। और सेकेंड है समय जमा। समय जमा क्या है, टाइम डिपॉजिट टीडी। ठीक है, अब आपके सामने एक होता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में क्या होता है, आपको ब्याज दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है। और चालू खाते में क्या होता है, आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, लेकिन चालू खाते में आपको ओवर ड्राफ्ट की सुविधा मिलती है, सेविंग अकाउंट में नहीं मिलती। ठीक है, और चालू खाता व्यवसायियों के लिए होता है, बिजनेसमैन के लिए होता है, आम ग्राहक के लिए चालू खाता नहीं होता है। ठीक है, अब आपके सामने क्या है कि चालू खाते में जो चेक बुक दी जाती है वो बड़ी साइज की होती है और सेविंग अकाउंट में चेक बुक दी जाती है वो होती है छोटी साइज की। ठीक है, अब आपके सामने एक है समय जमा। समय जमा के अंदर क्या रहता है, एक तो अस्थायी जमा, एक आवर्ती जमा। अस्थायी जमा क्या होती है, एफडी कि आपने एफडी करवाने गई। ठीक है, तो आपने एक साथ पैसा दिया, जैसे आप 1 लाख रुपए की एफडी करवाने गई, 1 लाख रुपए एक साथ दिया। ठीक है, और वो 2 साल 5 साल बाद में 7 साल बाद में आपको वापस उसको उस समय पे आप उसको निकाल सकते हो, वो तो हो गई स्थायी जमा। ठीक है, उसको बोला जाता है स्थायी जमा। एक है आवर्ती जमा। आवर्ती जमा में क्या होता है कि आप किस्तों के माध्यम से पैसा जमा करवा सकते हो। जैसे आपको 1 लाख रुपए जमा करवाने 10,000 के आप 10 किस्तों में इसको जमा करवा सकते हो, उसमें को बोला जाता है आवर्ती जमा। ठीक है, ये होता है एफडी और ये होता है आरडी। ठीक है, अब आप इन दोनों को ये देख सकते हो कि अस्थायी जमा और आवर्ती जमा, इनका मिनिमम समय होता है 7 दिन का और मैक्सिमम समय होता है 10 साल का। कितने साल का, 10 साल का। ठीक है, अब आप यहाँ दो चीज़ आपने देखी, स्थायी जमा आवर्ती जमा, यहाँ देखा चालू खाता बचत खाता। अब द्वितीय गौण कार्य क्या है, द्वितीय गौण कार्य एक पहला है एजेंसी कार्य, सेकेंड है सामान्य उपयोगिता कार्य और थर्ड है साख सर्जन। पहला एजेंसी कार्य में क्या होता है कि आप बैंक है ना, आपको बैंक क्या करता है, जितने भी आपके बिल होते हैं चेक होते हैं उनको क्लियर करने का काम कौन करता है, बैंक करता है, उसको तो बोला जाता है एजेंसी कार्य। ठीक है, सामान्य उपयोगिता कार्य क्या होता है कि आपको बैंक एटीएम की सुविधा प्रोवाइड करवाता है, लॉकर की सुविधा प्रोवाइड करवाता है, अन्य प्रकार की विभिन्न प्रकार की आपको सेवाएं प्राप्त करवाता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको लेन देन के करने में आसानी होगी, उसको क्या बोला जाता है सामान्य उपयोगिता कार्य। फिर है साख का सर्जन। बैंक क्या करेगा, जो भी लेन देन होगा, जमा हो गया या लोन प्रोवाइड कराएगा, उससे क्या होगा आपके साख का सर्जन किया जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन किया जाएगा, जिससे क्या बैंक अपने लेन देन आसानी से कर सकता है और बैंक को भी थोड़ा लाभ होगा, तो बैंक क्या अच्छी पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, अब आपने यहाँ देखा एक तो प्राथमिक कार्य एक द्वितीय कार्य। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बैंक का प्राथमिक कार्य क्या है, तो ऑप्शन आएंगे जमाई स्वीकार करना। ठीक है, पहला ऑप्शन आएगा जमाई स्वीकार करना, द्वितीय ऑप्शन आएगा एजेंसी कार्य, थर्ड ऑप्शन आएगा सामान्य उपयोगिता कार्य और फोर्थ ऑप्शन आएगा साख सर्जन। तो आपको करना है प्राथमिक कार्य में जमाई स्वीकार करना। फिर एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि वाणिज्य बैंकों के द्वितीय कार्य कौन सा है, तो आपके सामने एक ऑप्शन तो ये दे देंगे और दो ऑप्शन इसके दे देंगे, तो आपको क्या करना है, द्वितीय कार्य में एजेंसी कार्य आपको करना है। दूसरी बात, आपको चालू खाता क्या होता है इसको आपने पढ़ा। फिर बचत खाता क्या होता है, स्थायी जमा आवर्ती जमा क्या होता है, इनके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या होते हैं, इसमें इंटरेस्ट किस में मिलता है किस में नहीं मिलता है। ठीक है, आप हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप देखें, पहले भी जितने वीडियोज़ डाले उनको कंप्लीट देखा। ठीक है।